माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, फिर भी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इतना स्ट्रगल है, कुछ भी ईज़िली नहीं मिलता, कुछ भी पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, अच्छी लाइफ कब मिलेगी, ऐशो आराम वाली लाइफ नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि ये कहा गया है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, है ना, और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है। अच्छा काम करने वाले रो रहे हैं, उन्हें अच्छी लाइफ नहीं मिल रही, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुसीबतें आ जाती हैं, पूरी लाइफ झेलते रहते हैं, मुसीबतों को, दिक्कतों को फेस करते रहते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस चौपाई में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। इस जन्म में नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ किया हो जिसकी वजह से अभी फेस करना पड़ रहा है ना। और जिनके साथ अच्छा हो रहा है लेकिन वो अपनी लाइफ में अच्छे काम नहीं करते, तो उनके भी कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से अभी वो सुख भोग रहे हैं। लेकिन अभी अगर वो गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका भी उन्हें फल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारा किया हुआ हर कार्य, हमारे किए हुए हर कर्म का फल हमें मिलता है। अभी मिल जाएगा या कुछ टाइम बाद मिलेगा, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसीलिए आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते, ये आपके अच्छे कर्मों में ऐड हो रहा है, इसका फल भी आपको मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। आने वाले टाइम में अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। अगर अभी बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। ठीक है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाती है अगर आप राम को भजेंगे, राम का नाम लेंगे। अब राम का सिर्फ भगवान श्री राम का नाम ही लेने से नहीं, यहाँ पे ये कहा गया है कि ईश्वर का नाम ले, जितना हो सके ईश्वर का नाम ले, ज़्यादा से ज़्यादा आप ईश्वर से जुड़ें, परमात्मा से अपने आप को जोड़ें, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो बुरे कर्मों का फल भी मिलना बंद हो जाएगा या बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पिछले जन्मों का हमें नहीं पता कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। अब लेकिन इस जन्म में हम प्रायश्चित कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं पिछले जन्म में जो किया हो, जिसकी वजह से अभी हमें फल मिल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता पिछले जन्म का कि हमने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से अभी हमें फल मिल रहे हैं, लेकिन इस जन्म का हमें पता है कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस चौपाई का अगर आप जाप करेंगे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तो जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और माफ़ी मिल जाएगी। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फल अभी भुगतने पड़ रहे हैं तो वो फल नहीं मिलेंगे, जो बुरे फल भुगतने पड़ रहे हैं भगवान माफ़ कर देंगे। ठीक है। भगवान भी देखेंगे कि इस बंदे को प्रायश्चित हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जो भी मैंने पिछले जन्म में किया जाने अनजाने में। तो इस चौपाई का जाप करने से आपको हर तरीके के दुखों से मुक्ति मिलेगी। जो भी रुकावटें आ रही हैं काम में, चौपाई का जाप करने से काम में रुकावटों से मुक्ति मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और सारे जो भी जन्म जन्म के दुख पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं वो सब माफ़ हो जाएंगे। ठीक है। सब माफ़ हो जाएंगे और सिर्फ अच्छे कर्मों के ही फल मिलेंगे, बुरे कर्मों के फल मिलने बंद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चमत्कारी है इस चौपाई का जाप करना। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जो हमेशा प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं, कुछ गलत नहीं किया होता लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, कभी एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चौपाई का जाप करने से आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। आज मंगलवार है, आज से ही शुरू कर दें।
ठीक है। आज हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी बहुत खुश होंगे, भगवान श्री राम बहुत खुश होंगे। और जिन भी देवी देवता को आप मानते हो उनका नाम ज़रूर लें, डेली उनका ध्यान करें, उनसे माफ़ी मांगे, अपने कर्मों की माफ़ी मांगे, जो भी हमने बुरे कर्म किए पिछले जन्मों में उनकी माफ़ी मांगे, या इस जन्म में भी अगर कहीं भी अनजाने में ही सही कुछ हो गया हो तो उस चीज़ के लिए भी क्षमा मांगी। हर काम बनने लग जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप करके देखिए। जो लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं मंत्रों का जाप करने से, सबसे ज़्यादा मंत्रों के जाप से अब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। सबसे जल्दी इफेक्ट देते हैं मंत्र या चौपाई। कोई भी मंत्र आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या आप माता का नाम ले सकते हो। अगर आप माता के भक्त हैं तो आप माता का नाम ले सकते हैं, या किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। डेली मंत्रों का जाप करने से बहुत जल्दी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, बहुत जल्दी काम बनने लग जाते हैं, बहुत जल्दी फल मिलने लग जाते हैं, बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। और बुरे कर्मों के जो भी फल मिल रहे हैं या इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, फ्यूचर में भी हमें नहीं पता कि क्या मिलेगा, है ना। तो अगर इन फ्यूचर में कुछ बुरे हमारे कर्मों के फल अगर मिलने वाले हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे, उसकी भी माफ़ी अभी मिल जाएगी। तो अभी से ही, आज से ही परमात्मा से जुड़ जाइए, भगवान का डेली नाम लीजिए। इस चौपाई का आज मंगलवार है, आज से स्टार्ट करके डेली अगर जाप करेंगे 108 बार करें, चाहे कम भी कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में 108 बार नहीं किया जा रहा तो आप 21 बार भी कर सकते हैं, 51 टाइम्स भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप डेली 108 बार स्टार्ट कर दें, फिर देखना कि कितनी जल्दी माफ़ी मिल जाती है। जो भी अगर आप दुख फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन सभी प्रॉब्लम से, उन सभी दुखों से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और जब दुख दूर हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी, तो काम भी अपने आप बनने लग जाएंगे। और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, तो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो वो अभी टल जाएंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को टालने के लिए। ठीक है। या फिर पापों के जो भी बुरे कर्मों के फल मिल रहे हैं उनकी माफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये चौपाई। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आज से स्टार्ट करके डेली करें, ईश्वर का नाम लेते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखें हमेशा। तो परमात्मा कभी भी कोई दुख नहीं आने देंगे, कोई दुख तकलीफ़ आने से पहले ही वो बीच में खड़े हो जाएंगे आपको बचाने के लिए। करके देखिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो भी लोग जुड़ जाते हैं भगवान से, आपने देखा होगा, वो कभी नहीं छोड़ पाते। जो लोग एक बार मंत्रों से जुड़ जाते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं, वो कभी अपने आप को उस चीज़ से अलग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हर चीज़ का हल मिल जाता है, सारी परेशानियों का हल मिल जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि आपको भक्ति से, मंत्रों के जाप से, परमात्मा के साथ जुड़ने से हर परेशानी का हल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।